कृष्ण नगरी मथुरा में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है। मथुरा के नंदगांव में मंदिर में मुस्लिम युवकों की नमाज पढ़ने वाली तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस तस्वीर के आधार पर बरसाना थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये FIR दिल्ली से नंदगांव आए फैजल खान, चांद मोहम्मद, आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के खिलाफ दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ये मामला 29 अक्टूबर का है। नंदगांव के नंदबाबा मंदिर में फैजल नाम का एक शख्स 3 और लोगों के साथ पहुंचा। खुद को हिंदू मुस्लिम संस्कृति में विश्वास रखने वाला बताया और मंदिर में दर्शन करने की भी बात कही। मंदिर में मौजूद लोगों ने उन्हें दर्शन की अनुमति भी दे दी। आरोप है कि मंदिर के अंदर जाने के बाद इन लोगों ने नमाज पढ़ी और फोटो भी खींची। मथुरा के नंद बाबा मंदिर को थोड़ी देर पहले ही गंगा जल से भी धोया गया है। मंदिर में इस वक्त शुद्धिकरण हवन किया जा रहा है और तस्वीर भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब अंदर शामिल हुए इन लोगों ने मंदिर परिसर के अंदर ही नमाज अदा की। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जांच भी की जा रही है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा भी है। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब मंदिर में शुद्धिकरण का काम शुरू हो चुका है और ये तस्वीर इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं जहां मंदिर परिसर में ही हवन किया जा रहा है। मंदिर परिसर में उस जगह पर भी हवन किया जा रहा है, उस जगह का भी शुद्धिकरण किया जा रहा है जहां पर इन लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है कि आखिर इन 2 लोगों ने ऐसा क्यों किया। अनुमति मिलने के बाद जब ये मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो मंदिर के ही प्रांगण में नमाज अदा क्यों की गई, इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी लोगों में गुस्सा है और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर अब FIR दर्ज की गई है। अब 2 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं जहां मंदिर परिसर में थोड़ी देर पहले हवन भी किया गया और उसके बाद मंदिर के उस प्रांगण को साफ किया गया, धोया गया। बताया यह भी जा रहा है कि गंगा जल से भी इसका शुद्धिकरण किया जा चुका है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी इस बारे में मिल पा रही है, क्योंकि खबर यही है कि अब इनके खिलाफ मामला पुलिस थाने में भी पहुंच चुका है और जांच चल रही है। जी बिल्कुल, जो यहाँ पे नमाज अदा की गई थी तो यहाँ की जो सेवायत है वो बहुत उससे नाराज़ है क्योंकि जो दोनों शख्स थे वो पहले आए यहाँ पर, उन्होंने नंद बाबा मंदिर में यहाँ पे जो ठाकुर जी का और बलराम जी की मूर्ति है यहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल से तमाम जो साधु संतों के साथ उन दोनों शख्स की फ़ोटो है वो दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि हम हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बहुत बड़े मानने वाले हैं और हम इसमें मेल जोल बढ़ाने वाले में विश्वास रखते हैं, भाईचारा बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद वो दोनों शख्स चुपचाप इस जगह पर आए। यहाँ पर चूंकि ये गेट नंबर 2 है और कोविड के चलते यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बड़ी कम रहती है तो वो इस जगह पे उन दोनों ने क्या किया, जब यहाँ पे कोई नहीं था तो उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई उनके नमाज अदा करने की, क्योंकि ये तस्वीरें उन्होंने ही, उन्हीं दोनों शख्स ने यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल की और जैसे ही वो तस्वीरें सामने आई तो इस मंदिर की जो सेवायत है और जो भी यहाँ के सेवादार है वो खासे नाराज हुए और उसके बाद जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई, FIR दर्ज की गई है और अब कल रात को इस पूरे मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया गया और अब यहाँ पर मंदिर प्रांगण में हवन किया जा रहा है। ये शुद्धिकरण हवन है ताकि जिस तरह से यहाँ पर नमाज अदा की गई तो ये यहाँ की जो सेवायत है बहुत नाराज है, रोष में है। वो कह रहे हैं कि बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारी मंजूरी के किया गया। अभी हवन चल रहा है, शुद्धिकरण हवन चल रहा है। इस यज्ञ का प्रयोजन क्या है? यज्ञ का ये जो अभी कुछ दिन पहले जो 29 तारीख को जो यहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो आ गए थे, यहाँ फैजल खान वगैरह जो आए थे, वो कालनेमी रूप में यहाँ जैसे हनुमान जी को उन्होंने जो धोखे से रखा था, राम राम जप के वो हनुमान जी को धोखे में रखे, उसी प्रकार यहाँ केवल सद्भावना और प्रेम का संदेश लेके वो यहाँ हमारे पास में आए थे और हमसे उन्होंने जिस हिसाब से बातें की, वो कृष्ण भक्ति की और 84 कोस परिक्रमा वो लोग कर रहे थे, उन्होंने जिस हिसाब से हमसे बात किया। लेकिन उसके बाद में जो हम लोग भोग रखने के लिए अंदर चले गए, उसके बाद में जो उन्होंने घिनौना जो कृत्य किया है यहाँ, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हुए उसके लिए मंदिर की हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं और जैसा उन्होंने कृत्य किया है हम सरकार से हम अपील करते हैं कि उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो मतलब कानूनी कार्रवाई करके उसका वो किया जाए। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया है, आप उसमें शिकायत करता है? जी, मैंने उनके खिलाफ रात को मैंने FIR दर्ज की है जब मुझे पता चला, क्योंकि कल ही हमारे मामले ये पूरा प्रकरण कल संज्ञान में। 84 कोस परिक्रमा की बात कही तो हमको भी थोड़ा सा ऐसा लगा, भाई मुस्लिम होके 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। हमने उनको बोला बैठो, आप बैठे, उनसे बातचीत हुई तो उनसे जब बातचीत में उन्होंने पूरा वाक्य, जब हमसे कम से कम आधा घंटा उन्होंने बातचीत की, उसने बताया हमें कि
जीवन की, हम रामायण की 100 चौपाइयाँ, महाभारत का, श्रीमद् भागवत का प्रसंग, उन्होंने हमें प्रसंग सुनाने, हमें ये अंदर से हुआ कि भाई ये वाकई में ये लोग ठाकुर जी के भक्त हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो हमने उनको बोला, मैंने कैसे से आप प्रसाद लीजिए, तो उनको हमने प्रसाद दिया। वो बोले हम लोग 84 कोस परिक्रमा पे निकले हैं, हम लोग कृष्ण प्रेम को पाने के लिए यहाँ आए, और कृष्ण केवल आपके ही नहीं है, कृष्ण हमारे भी हैं। उन्होंने ये बात हमें बोली, तो हमें वो बात बहुत अच्छी लगी। जब उन्होंने हमसे बोला तो हमने उनको लिए प्रसाद दिया, आप प्रसाद लीजिए, और अगर आप भूखे हो तो मैं भोजन करके जाइए, अगर हम आपको प्रसाद दे देते हैं। आप वो बोले नहीं, हम प्रसाद नहीं करें। जब वो वहां से वो निकल गए, हम लोग राजभोग रखने के लिए अपना अंदर चले गए। तो वो इधर से आके, कहां से आए वो लोग, यहाँ से आके उन्होंने यहाँ के फोटोज दिख रहे हैं हमें। उस वक्त यहाँ पे कोई नहीं था? नहीं करके गया तू, ऐसे के लिए तुम अपने आप को फैजल खान कृष्ण भक्त बता रहा है तू। तो उन्होंने क्या ठाकुर जी के और बलराम जी के दर्शन भी किए उन्होंने? स्वाहा स्वाहा दर्शन भी किए। देखिए, सबसे पहला काम हम जो कर रहे हैं, ये वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा अगर कोई भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं तो हमारे शास्त्र में और वेद में लिखा हुआ है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। उसी के निमित्त यहाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन का कार्यक्रम चल रहा है। कल रात को गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया गया, शुद्धिकरण किया गया। अनजाने में किया हुआ ये काम है, किसी की जानकारी में ये बात नहीं थी। वो कल किसी समाचार पत्र के द्वारा ये बात मालूम पड़ी, और कल से ही हमारा पूरा नंदगांव का समाज इस काम में लगा हुआ है। दर्शन पे किसी के पे हमारे यहाँ प्रतिबंध नहीं है, कोई भी भगवान का भक्त होकर दर्शन कर सकता है, लेकिन प्रतिबंध इस बात पर है कि विधर्मी लोग हमारे यहाँ अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मामला माहौल खराब करने की भी एक कोशिश अब है? पहले हम हवन कर लें, उसके बाद आपके लिए प्रश्न। नहीं, बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि उनकी जो इंटेंशन थी वो फोटो खिंचवाने की थी, और उन्होंने जो वायरल किया है वो इसी उद्देश्य से किया है कि यहाँ सद्भाव जो बना हुआ है वो बिगड़े, कैसे भी माहौल बिगड़े यहाँ का, और बिगड़ा भी है, उसमें रोष भी व्याप्त है। आनंद, यही नाराजगी है और यही आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काने की वजह से ही इस तरीके से तस्वीरें भी अब वायरल की गई हैं। आप हमारे साथ आनंद यहाँ पर बने रहे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, जल्द वापस लौटते हैं इसी बड़ी खबर पर।